बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.5 आखिरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्लोज हो रहा है। बहुत इजी सी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी तक हम करके आ चुके हैं इनमें तकरीबन वही क्वेश्चन है, उन्हीं सारे का मिक्सअप हो रहा है। कोई नई चीज़ यहाँ पे आप लोग नहीं सीख रहे। क्वेश्चन लिखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। कहता है ड्रा द ग्राफ्स ऑफ अ गिवन फंक्शन एंड द स्केच द ग्राफ्स ऑफ अदर फंक्शन यूजिंग ट्रांसलेशन। आपको उसने क्वेश्चंस गिवन किया है, मतलब एक क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x और इसके चार पार्ट उसने दे दिए। y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, फिर y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, फिर तीसरा पार्ट आपके पास y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 एंड फिर y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। अब देखें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। एक चीज वो लिखता है वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग ग्राफिकल कैलकुलेटर्स। तो हमें ग्राफिकल कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है। ग्राफिकल कैलकुलेटर के लिए हमारे पास या तो लैपटॉप होना चाहिए या मोबाइल पे। लैपटॉप पे आपके पास कुछ एप्लीकेशन है, लाइक मैपल है और इस तरह की एप्लीकेशन है। कैलकुलेटर में आपके पास, अगर इसमें मोबाइल में, कैलकुलेटर पे तो नहीं होता, मोबाइल और लैपटॉप पे हमें करना पड़ेगा। तो मोबाइल में भी हम ग्राफिकल कैलकुलेटर के नाम से एक ऐप है प्ले स्टोर में, वो डाउनलोड कर सकते हैं। बट आपको पता है कि दोनों चीज़ें अलाउ होती नहीं है पेपर में, तो इसलिए वो चीज़ें आपके लिए सरसरी हैं। कभी आपने वो किया तो इंशाल्लाह वो करना भी सिखा देंगे। बट ये है कि फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। ड्रा द ग्राफ्स गिवन फंक्शन एंड स्केच द ग्राफ्स ऑफ द अदर फंक्शन। ठीक हो गया। हम सिर्फ पहले एक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, बहुत ईजी सा है। इसका टेबल बना लें। एक्स वाई आपने ऐसे करना है, बस 5 वैल्यूज ले लें। 5 वैल्यूज कैसे, 2x की ले लें, 2y की और 1 0 की। ठीक है, 1 2 -1 -2। अब ये कह रहा है मॉडुलस ऑफ x। बेसिकली क्वेश्चन आपके पास ये है और ट्रांसलेशन करके हमें ग्राफ को आगे मूव करवाना है। मॉडुलस ऑफ x का बेसिकली मतलब है कि जहां पे आपने माइनस भी पुट करें तो आंसर आपके पास प्लस ही आता है, माइनस नहीं आता। मॉडुलस में जहां पे आपको पता है मॉडुलस ऑफ एक्स एक ऐसी वैल्यू होती है कि अगर आप मॉडुलस में माइनस भी पुट करेंगे तो आंसर आपके पास प्लस में आएगा। दैट मीन -1 -2 पुट करेंगे तो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो आपके पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी। -1 पुट करेंगे तो +1, 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे 1 और 2 पुट करेंगे 2 ही आ जाता है। अब आपने इसका ग्राफ बना लेना है। बहुत ईजी सा ग्राफ है, बहुत आसान सा, हम पहले करके आ चुके हैं। ये आपके पास 0 है, ये 1 है और ये आपके पास यहाँ पे 2 है। इसी तरह ये आपके पास -1 और -2। ठीक है, ये आप ले लें 1 और ये इसको ले लें 2। जब आपके पास -2 था तो y +2 था, ये यहाँ पे क्या आता है। जब आपके पास x -1 था तो y +1 था, ये यहाँ पे आता है। जब आपके पास x 0 y 0, ये यहाँ पे आ जाता है। फिर आपके पास x भी 1 था और y 1 था, ये आपके पास यहाँ पे आता है। x भी 2 और y भी 2, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। तो आपके पास इस तरह की कर बन जाती है। ये आपके पास ग्राफ है किस चीज का, मॉडुलस ऑफ एक्स का। अब हम ग्राफिकल कैलकुलेटर तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, विदाउट ग्राफिकल कैलकुलेटर हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब इसका क्या मतलब है कि y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। लिखता है ड्रा द ग्राफ एट द गिवन फंक्शन एंड देन स्केच द ग्राफ ऑफ द अदर फंक्शन यूजिंग ट्रांसलेशन। आपने इसको मूव करवाना है। देखें किस तरह मूव होगा, बहुत आसान सा काम है। x प्लस 2 को मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ तो x इज इक्वल टू -2। वो ये बात कहना चाह रहा है कि x की जो आपके पास, ये जो आपके पास ओरिजिन है ना, अब ओरिजिन यहाँ नहीं रहेगा, वो 2 डिजिट्स या -2 की तरफ लेफ्ट हैंड पे वो 2 आगे चला जाएगा। मतलब आपके पास जो ओरिजिन है वो उठ के आपके पास थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब कि अब आप इसको ऐसे बना सकते हैं जैसे ये बनाया गया है। लाइक अब आपका जो ओरिजिन है वो 2 पे नहीं रहेगा, वो कहाँ चला जाएगा, -2 पे। ये ओरिजिन देखे ना, -2 से क्या मुराद है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। ये ओरिजिन यहाँ से उठेगा, उठा के यहाँ ले जाएंगे। बाकी ग्राफ आपने उसी तरह बिल्कुल सेम बनाना है। आपने ग्राफ, ये आपके पास क्या जाता है यहाँ पे, अब आपके पास ये है -2, ये आपके पास -1, ये आपके पास 0। बस अपने अब जो ग्राफ की लाइन बनानी है बेसिकली वो ओरिजिन पे ही थी, तो उसको हम ओरिजिन पे ही रखेंगे। ये मेरे पास जो
वाई एक्सिस की लाइन है उसको यहीं पे रखें ये, और जो आपने अब इसमें वी शेप बनाई थी, आप ग्राफ पूरा दोबारा बनाएंगे बच्चे, मैं दोबारा ग्राफ नहीं बना रहा, इस तरह की शेप आपके पास बनेगी। सिंपल सा क्या काम होगा कि आपने इस पूरे ग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे आपने मूव करवा देना है। ग्राफ मैंने यहाँ से उठा के 2 डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा दिया। अब मॉडुलस ऑफ x माइनस टू का क्या मतलब है, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, x माइनस टू इक्वल टू एक्स इक्वल टू प्लस टू। इसका मतलब है कि आपने ग्राफ को पॉजिटिव वाली साइड पे, इस साइड पे लेफ्ट राइट, इसकी राइट हैंड साइड वाली पे मूव करवा देना है। ये देखें, जीरो से उठा के माइनस टू पे ले गया, अब जीरो से उठा के प्लस टू पे ग्राफ को लेके आऊंगा। आपको फिर बता रहा हूँ, ग्राफ आपने दोबारा बनाना है, मैं दोबारा नहीं बना रहा, ठीक है। आपके पास ये फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है, ये लाइन ओरिजिन पे रहेगी, और ये आपके पास, मैं दोबारा इसकी वो नहीं लिख रहा, 1 और 2, ये आपके पास 0। तो ग्राफ अब आपके पास कहाँ पे कर्व बनाएगा, 2 से ऊपर ये इस तरह की कर्व आपके पास बन जाती है। ये आपके पास ग्राफ, ये यहाँ पे देखे -2 पे गया और यहाँ पे +2 पे चला गया। एक्स एक्सिस में तब्दीली आ रही है, वाई एक्सिस में कोई चेंजिंग, वाई एक्सिस में कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसके बाद कहता है मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, सिर्फ x का मॉडुलस है। और आपको पता है y बेस x क्या होता है, वो देखें, ये बेसिकली मॉडुलस ऑफ x इसके इक्वल है y के, और y आपके पास फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि अब तब्दीली x एक्सिस में नहीं आएगी, y एक्सिस में तब्दीली आपके पास आनी है। किस में आ जानी है, y एक्सिस में तब्दीली आनी है। ग्राफ अब आपने x एक्सिस की लाइन उसी तरह प्लॉट करें, जो कर्व आपने बनाई है ये वाली, ये क्या कहती है, y प्लस 2, ये मॉडुलस ऑफ x क्या है, y। तो बेसिकली y प्लस 2 कहता है कि y को, y में 2 आप ऊपर इसको उठा दें, दैट मीन्स के ये आपके पास +1 है और ये 2 है, तो आपके पास अब जो कर्व बनेगी वो यहाँ से ऐसे बन जाएगी। बाकी ग्राफ की नंबरिंग आपने उसी तरह करनी जैसे करवाई हुई है, मैं बार बार पूरी नहीं कर रहा। फिर इसके बाद बी पार्ट आपका कहते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, मतलब y माइनस 2। अब -2 का मतलब डाउन साइड पे, ठीक है, -2 का मतलब ये -1 है और ये आपके पास -2 है, तो ये इस तरह की कर्व आपके पास नीचे से ऊपर बन जाएगी। ये आपके पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ग्राफ को नंबरिंग आप लोगों ने लाजमी देनी है, ठीक हो गया। इस तरह के ग्राफ्स आपके पास बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग के लिए नहीं है, बट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ट्राई करूंगा कि सिर्फ आपको टेबल बना के दिया जाए। ग्राफ आपको क्योंकि बना चुके हैं तो बार बार यहाँ पे बनाना भी आसान नहीं है, बार बार रेस करना पड़ता है। इसलिए जो हमारा इसका मतलब पूरे 1 चैप्टर का जो पीडीएफ आपके पास आएगा, इंशाल्लाह उसमें सारा प्रॉपर सॉल्व हुआ वो होगा। मैंने बताया हुआ है कि वो वहाँ पे ग्राफ टेबल भी बने होंगे और ग्राफ बकायदा पूरा सॉल्व भी हुआ होगा। आप वहाँ से उसको, जिसको कोई मसला हुआ तो आपने वहाँ से इसको देख के सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। पार्ट ए क्या लिखता है, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4। अब आपको समझ आ रही है सर, x स्क्वायर प्लस 4 मतलब जो x स्क्वायर की आंसर आएगी, ग्राफ y ऊपर 4 डिजिट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 4, b क्या है आपके पास, y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर माइनस 4, c क्या है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड d क्या है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4, x माइनस 4 का स्क्वायर और x प्लस 4 का होल स्क्वायर। पहले मैं टेबल बना देता हूँ। टेबल आपके पास कैसे बनेगा, उसी तरह एक्स वाई, दो वैल्यूज एक्स की ले लें, दो वाई की ले लें, 0 -1 -2 +1 +2 -2 का स्क्वायर। देखिए -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर +4, -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का आपके पास क्या आ जाएगा 4। एक ग्राफ आपको मैं बना के दे देता हूँ, बाकी आपने खुद बनाना है, ठीक हो गया। ये आपके पास रीजन 0, ये 1, ये आपके पास 2, ये -1 और ये -2, ये आपके पास 1 2 3 और ये आपके पास लाइन आ गई 4। जब -2 था तो ये 4 था, जब -1 था तो आपके पास +1 था, यहाँ पे आपके पास 0 पे 0 था, फिर आपके पास क्या था, 1 पे 1 था और 2 पे आपके पास 4 था।
तो ये इस तरह की डायग्राम आपके पास बन जाती है। ठीक हो गया। अब कहता है दूसरी वैल्यू में क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, मतलब y एक्सिस पे आपने ऊपर लेके जाना है। एक्स स्क्वायर बेसिकली आपके पास y है। ठीक है, ये मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मतलब है y प्लस 4। मतलब y एक्सिस को आप 4 डिजिट या 4 नंबर या 4 पॉइंट्स ऊपर लेके जाएं। 4 पॉइंट्स ऊपर कैसे लेके जाएंगे सर, इसी तरह देखेंगे, नंबर लगाएंगे 1 2 3 4 करके आपने जो कर्व बनानी है वो ये वाली 4 से ऊपर बना लेनी है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4 से नीचे कर्व बना लेनी है। एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, देखें एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 का स्क्वायर ये बहुत आसान से काम, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। अब आपने एक्स एक्सिस पे परेशान नहीं होना, स्क्वायर देखे एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट चल जाना है आगे। कैसे, 1 2 3 4। अब यहाँ से आपने जो कर्व बनानी है ना, ये 4 से लेके ऐसे चलनी है। ठीक है, फिर इसी तरह x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। तो अब आपने नेगेटिव y एक्सिस से, नेगेटिव x एक्सिस से माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 यहाँ से ऐसे कर्व आपने बना लेनी है। नंबरिंग उसी तरह जैसे पॉइंट दिए हुए थे। अलग अलग ग्राफ बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। टेबल बना के दे दिया, एक ग्राफ पूरा बना के दे दिया, बाकी ग्राफ आपको समझा दिए गए कि कैसे बनाए जाते हैं। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस रिदम के ये क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से शॉर्ट भी तकरीबन आपको आएगा, लिहाजा इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह सीख के समझ के यहाँ से आगे निकलते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। फिर कहता है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर इसका बी है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। सी है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 अलग, और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 अलग। ठीक है, एक मेन ग्राफ आपको बना के बता देते हैं कैसे बनेगा। देखें, अंडर रूट के बीच में आपको बताया गया था कि अगर माइनस आ जाता है, अगर माइनस आ जाएगा तो फिर इमेजनरी बन जाता है, और हमने पूरी कोशिश करनी है कि चीज़ें हमसे इमेजनरी ना हो, माइनस ना आए। तो हम -1 पुट ही नहीं करेंगे, तो -1 का रूट भी इमेजनरी होता है। तो हम टेबल कहाँ से आगे बनाना शुरू करेंगे, 0 से आगे। 0 से आगे टेबल बना लें, कौन सा मुश्किल है, 0 1 2 3, बस 4 वैल्यूज आपके पास इनफ है। जब 0 पुट किया 0 ही आया, जब 1 पुट किया अंडर रूट ऑफ 1 आपके पास 1 ही आता है, अंडर रूट ऑफ 2 आपके पास 1.4 आता है, अंडर रूट ऑफ 3 आपके पास 1.7 आता है। चले 4 एक और वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 आपके पास 2 आता है। ठीक है, ये ग्राफ आपने ऐसे प्लॉट कर देना है। ये आपके पास ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपके पास 4। ये आपके पास क्या है 1, ये आपके पास है 2। तो यहाँ पे कहीं पे 1.4 होगा, यहाँ पे कहीं 1.7 होगा। जब 0 था तो 0 था, जब 1 था तो आपके पास +1 आया, जब आपके पास 2 था तो 1.4, जब 3 था 1.7, जब 4 था तो 2। ये इस तरह की कर्व आपके पास बन जाती है। अब अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का क्या मतलब है, इस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का y एक्सिस में आपने क्या करना है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। वो कह रहा है नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस में, किधर, नेगेटिव x एक्सिस में आपके पास ये है -1 -2 -3। नेगेटिव x एक्सिस में आपने ये कर्व बना लेनी है। तो नेगेटिव x एक्सिस में ये कर्व आपके पास ऐसे बन जाती है। टेबल आपने उसी तरह नया नहीं बनाना, ग्राफ आपने इसी पॉइंट्स पे बनाना है जो पॉइंट्स बने हुए, लेकिन इस कर्व को आपने उठा के 3 डिजिट्स पीछे ड्रैग कर देना है। यहाँ का क्या मतलब है, इसी कर्व को उठा के 3 डिजिट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रैग कर देना है। यहाँ का क्या मतलब, देखें रूट ऑफ एक्स का मतलब है y, तो y आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 3। तो 3 डिजिट आपने ऊपर चले जाना है, या 3 पॉइंट्स आपने ऊपर चले जाना है। और y माइनस 3 का क्या मतलब होगा, 3 पॉइंट्स आपने डाउनवर्ड आ जाना है, 3 पॉइंट्स आपने नीचे की तरफ आ जाना है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। ग्राफ आपको तकरीबन सारे बना के बता चुके हैं, बार बार ग्राफ नहीं बनाए जाते, इसलिए ये इसका PDF इंशाल्लाह ग्रुप में आजकल में ही भेज दिया जाएगा। तो लिहाजा ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है
y is equals to x, a part y is equals to x plus 5, y is equals to x minus 5, y is equals to 5x and y is eक्वल्स टू माइनस 5x। ठीक हो गया, y is इक्वल्स टू x। तो अब कोई यहाँ पे कदगन नहीं है कि आप क्या पुट कर सकते हैं क्या नहीं। तो जहाँ पे कदगन नहीं होती है तो वहाँ पे आपने एक वैल्यू जीरो की पुट करें, -1 -2 +1 +2। जब -2 पुट करेंगे -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, +1 पुट करेंगे 1 ही आएगा और 2 पुट करेंगे आपके पास 2 आ जाता है। ठीक है, इसका ग्राफ बहुत आसान, ये आपके पास 1, ये 2, ये -1 और ये -2, ये +1, ये +2, ये -1, ये -2। ठीक हो गया। जब -2 था तो आपके पास क्या था, -2 -1 था तो -1, 0 था 0, +1 था तो +1, +2 था +2। ये कर्व आपके पास इसकी बन जाएगी, इस तरह की लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब x + 5 इसका क्या मतलब है, x + 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। मतलब आपने नेगेटिव x एक्सिस वाली साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 पे जाके ये कर्व बना देनी है। ठीक हो गया। और यहाँ पे प्लस एक्सिस की साइड पे +5 पे जाके आपने ये कर्व बना देनी है, y इज इक्वल टू x + 5। सॉरी, अब क्या कहता है, y इज इक्वल टू x + 5। x की वैल्यू आपके पास क्या है, ये जरा इसको चेंज करेंगे। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, y किसके इक्वल है, x के। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y + 5। ये y एक्सिस पे आपने 1 2 3 4 5 +5 तक जाके ये कर्व बना देनी है। और ये x - 5 का क्या मतलब है कि नेगेटिव x आपने जो है ना y एक्सिस पे जाके -5 तक जाके आपने कर्व बनानी है। और 5x का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू 5x। 5x की कर्व आपके पास क्या बन जाएगी। अब जो आपके पास x की कर्व है, जो सिंपल वैल्यूज उसकी चेंज हो जाएंगी, बाकी कर्व आपके पास कांस्टेंट ही रहेगी। यही कर्व आपके पास रहनी है, इसमें चेंजिंग 5x में भी नहीं आनी। और -5x में ये कर्व आपके पास इस तरह बन जाएगी, माइनस सारे डिजिट्स आपके पास माइनस में आ जाएंगे। तो ये कर्व आपके पास नेगेटिव साइड से, लेफ्ट साइड से डाउन, राइट साइड पर डाउन हो जाएगी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, छोटे से क्वेश्चन हैं। उम्मीद है बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। दुआ में याद रखें।